सावधान इडमोर्नन्ताणम् इडमो सेथाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो छायाणम् इडमो मोक्षमार्गस्नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे बीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्र बढ़ते धनुष गढ़ करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्र बढ़ते धनुष गढ़ करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी।
लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका दिव्य सुन ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने बन भिजवायो। कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने बन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में तब प्रभु बरती थी मन में। वज्र जंग आयो, वज्र जंग आयो सती भगनी बनायो। ली राम ने अग्नि परीक्षा सती लेने गई जिन दीक्षा। ओ ली राम ने अग्नि परीक्षा सती लेने गई जिन दीक्षा। श्री राम रहे थे मनाते लव कुश थे रुदन मचाते। हे माता हमें छोड़ के मत जाओ। दृढ़ता धरी सीता ने हो, दृढ़ता धरी सीता ने आत्मज्ञान बल से। बोलो बीतराय श्री रामचंद्र की। यह संसार सागर है। इस संसार सागर का किनारा मिलना बहुत दुर्लभ है। हम महाभाग्य हैं जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम जैन कुल मिला है, तत्व ज्ञान मिला है। और अगर हम अभी चाहें तो संसार सागर का किनारा पाने के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। कितनी दुर्लभता से ये सब मिलता है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव काल। काय के लिए आए थे अपन मनुष्य पर्याय में, क्या करने लगे। आज वर्तमान में चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो कैसे कैसे पाप के उदय जीवों के चल रहे हैं। त्रियंच और नारकी की तो बात क्या कहें, मनुष्यों के भी ऐसे पाप के उदय हैं कि जो त्रियंचों से भी बदतर स्थिति में। हमारा कुछ उदय अच्छा है, साता का उदय है, तो उसका हम दुरुपयोग ना करें। शीघ्र अतिशीघ्र इस भवसागर से तिरने का अगर मार्ग नहीं खोजा तो कहाँ भटकेंगे हम। मैं एक कहानी देख रहा था।
उस समय की कहानी दिखा रहे थे जबकि दास प्रथा थी, लोगों को खरीद लिया जाता था। जैसे सामान खरीदते ना, उस तरीके से मनुष्यों को खरीदा बेचा जाता था और उनका शोषण हुआ करता था। स्त्री पुरुषों का शोषण किया जाता था। कितनी उनके प्रति निर्दयता अपनाई जाती थी। वो भाग भी नहीं सकते थे, जो भागते थे उन्हें मार डाला जाता था, उनके बच्चों से उन्हें दूर कर दिया जाता था। पूरा जीवन उस दास्ता में गुजारना, हर प्रकार के कष्ट, तकलीफ, शोषण। आज हमें हर प्रकार से अनुकूलता है, अभी इतनी करेंगे तो कब करेंगे ये बताइए। इससे अच्छा अवसर मिल सकता कभी? अपने पास कोई प्रतिकूलता भी तो नहीं है, ना आर्थिक रूप से कोई समस्या है, ना शारीरिक रूप से कोई समस्या है, ना सामाजिक रूप से समस्या है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान में देखो, अभी रोटी रोटी के लिए मोहताज के लोग। हमारा राजा भी ऐसा है कि जो हमारे धर्म ध्यान में सहयोगी ही है। इसके बाद भी अभी अगर हमने इस अवसर को खो दिया तो प्रकृति की व्यवस्था है कि जो चीज का हम दुरुपयोग करते हैं वो दोबारा मिलती नहीं। मौज मस्ती बहुत कर ली अनादिकाल से, 4 गति 84 लाख योनि। अब जो समय मौज मस्ती के लिए नहीं है, इसमें से निकलने के लिए है। किसी प्रकार से उन दासों के बीच में से कोई भाग्यवान होता है जो निकल पाता है। हम इस दास्ता की जंजीरों से भाग्यवान हैं जो यहाँ पे मनुष्य पर्याय में निकल के आए हैं, निगोद की दास्ता की जंजीरों से। इतने अनंत जीव निगोद राशि में हैं कि जो कभी निकलेंगे ही नहीं। क्या? जो कभी निकलेंगे ही नहीं, अनादि से अनंत काल तक निगोद में ही जन्म मरण करते रहेंगे। ऐसे भाड़ में से कोई चना उचट जाता है एक आध, वैसे हम उचट के यहाँ पे आ गए, इतनी दुर्लभता से आए। उसके बाद भी इस दुर्लभ मनुष्य पर्याग हम कैसे खो रहे हैं, विचारणीय है। खोबत करुण की एक एक घड़ी है। नरक में जिसने कसमें खाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ पर जाने की। देखो ममता के दीवाने की। कसमें बहुत खाई थी, तब प्रकृति ने एक चांस दिया कि चलो एक अवसर देते हैं। रवि भी नहीं समझे तो फिर अवसर, यदि अवसर चूका तो आप देखो जी कैसे कैसे भवभावांतर में भटक रहे हैं जी। जो मोक्ष जाने वाले हैं उनकी भी क्या दुर्दशा हो रही। तो हम और तुम किस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में उत्तम नाम का एक नगर था। वहां पे एक नयदत्त वैश्य एक नयदत्त नाम का वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुनंदा था। उसके 2 पुत्र थे, एक धनदत्त, दूसरा वसुदत्त। उसका एक मित्र था यज्ञबलि। वहीं पे एक वैश्य और रहता था जिसका नाम था सागर दत्त। उसके गुणवान और गुणवती नाम की पुत्री और गुणवान नाम का पुत्र था।
सागर दत्त ने अपनी गुणवती नाम की कन्या का विवाह धनदत्त के साथ तय किया और श्रीकांत एक नगर सेठ था। उसने गुणवती बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, तो उसने उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तो सागर दत्त ने श्रीकांत से विवाह करने का निश्चय किया। यज्ञबली ने वसुदत्त को बताया कि तुम्हारे भाई से जिस कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ था उसको उसका पिता सागर दत्त श्रीकांत को दे रहा है। तो वसुदत्त ने खड्ग लेके गया और वसुदत्त ने श्रीकांत को उस खड्ग से मारा और श्रीकांत ने वसुदत्त को खड्ग से मार दिया। दोनों का मरण हुआ और कर्मोपार्जन बस एक दूसरे को भव भव में मारते रहे। गुणवती भी उन्हीं के साथ उत्पन्न होती रही और उसके लिए वो दोनों लड़के मरते रहे। धनदत्त यहाँ पे गुणवती न मिलने से भटकता रहा। भटकता भटकता एक बार मुनि संघ में पहुंचा, प्यासा था, त्रसातुर था और वहां जाके उनसे कहा, भगवान मैं बहुत प्यासा हूं, आप मुझे जल पिलाएं। तो उन्होंने कहा कि रात्रि में अमृत पीना भी विस्तुल्य है और तू जल पीने की बात कर रहा है। हमने अनंत भाव में कितना जल पिया कि ऐसे अनंत समुद्र भर जाए तो भी तृप्ति नहीं हुई है। और उन्होंने जिनामृत का पान करवाया जिससे उसके परिणामों में समता आई और उसने अणुव्रतों को अंगीकार किया और अणुव्रतों को अंगीकार करके वह प्रथम स्वर्ग में देव हुआ और वहां से चय करके महापुर नाम के नगर में सेठ मेरू के धारिणी नाम की स्त्री के पद्मरुचि नाम का पुत्र हुआ। पद्मरुचि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था, सभी का भला करने वाला था। संस्कार एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं, पूर्व के भी संस्कार थे। इस वर्ष यहाँ पे आया। वहां पे एक राजा रहते थे छत्रछाप और उनकी श्री दत्ता नाम की रानी रहती थी। एक बार की घटना क्या हुई कि वो वहां से जा रहे थे और उन्हें एक मार्ग में एक बेल जिसके कंठ में प्राण आ गए थे और उसको उन्होंने पंच नमस्कार मंत्र सुनाया और पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से वह बेल उन छत्रछाप राजा और श्री दत्ता का वृषभध्वज नाम का पुत्र हुआ। वृषभध्वज को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण ज्ञान से उसने जाना कि कोई उपकारी हमें इस तरीके से नमोकार मंत्र सुनाया था। उसके प्रभाव से ही हम आज यहाँ पे राजा के पुत्र युवराज बने हैं और मुझे उस उपकारी का उपकार चुकाना चाहिए। और उसने एक बहुत विशाल मंदिर जिन मंदिर तैयार करवाया और जिन मंदिर के बाहर एक व्यक्ति किसी बेल के कान में नमोकार मंत्र सुनाता हुआ एक चित्र बनाया और वहां पे एक पहरेदार रखा कि अगर कोई व्यक्ति आश्चर्य प्रकट करे तो मेरे पास। चंद क्रमांक 15 पृष्ठ क्रमांक 265। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया
वो चित्र बनाया। तो एक बार वहां से पद्मरुचि निकल रहे थे और अचानक वहां पे दृष्टि पड़ी उस चित्र पे, ध्यान से देखने लगे और विचार करने लगे कि यह जो घटना घटी थी उस समय मैं और वह बेल था, कोई तीसरा वहां पे नहीं था। आखिर ये घटना तो मेरे साथ ही घटित हुई है, ये किसी को किस प्रकार से ज्ञात हो गया इस प्रकार की बात। तो जब उन्हें ध्यान से देखते हुए देखा तो वो जो पहरेदार था उनके पास गया कि महानुभाव, हे श्रेष्ठी, श्रेष्ठी उसे कहते हैं जिसका जीवन श्रेष्ठ होता है, जिसका श्रद्धान श्रेष्ठ होता है, जिसका ज्ञान श्रेष्ठ होता है, जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है, वो जिन श्रेष्ठी कहलाता है। हम काय के सेठ, जिसका श्रद्धान श्रेष्ठ नहीं है, जिसका ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं, वो सेठ नहीं है, वो दरिद्री है। तो उन्होंने पूछा कि आप ध्यान से क्यों देख रहे हैं? कहने लगे, ये घटना तो मेरे साथ घटित हुई है और वहां उस समय कोई भी नहीं था, जी आखिर दृश्य कैसे बना? तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया जो रक्षक था और बड़े प्रेम आदर के साथ वह अपने राजपुत्र के पास वृषभध्वज के पास ले गए और वृषभध्वज ने उन्हें वहां पे बड़े प्रेम से बिठाला आसन पे और उन्होंने कहा कि स्वामी, आपके प्रताप से ही, आपने जो महामंत्र मुझे सुनाया था उस महामंत्र के प्रताप से ही आज मैं यहाँ राजपुत्र बना हूं। आपकी मेरे ऊपर बहुत अनुकंपा है। देखो, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें राई बराबर उपकार भी पहाड़ जितना दिखाई देता है। और उपकार वास्तव में छोटा नहीं था, उपकार बहुत बड़ा था, क्योंकि वो नरक में जाता, अति संकलेश भावते मर्यो और घोर शुभ्र सागर में पड़े, उसको दुर्गति से निकाल लिया। अरे कोई इस भाव में उपकार करता है थोड़ा बहुत तो हम उसके उपकृत हो जाते हैं, और इसने नरक के सागरों पर्यंत के कष्टों से निकाल के हमें उत्तम राजपुत्र तक पहुंचाया। उसके प्रति हमें कितना उपकार होना चाहिए। हमारे यहाँ जो हमें स्वाध्याय करवाते हैं, हमें पाठशाला पढ़ाते हैं, हमें जिनने बचपन से नमोकार मंत्र सिखाया, हमें उनके प्रति बहुत उपकृत रहना चाहिए। हमें अपने दादा दादी, माता पिता, अपने गांव के लोग जिनने हमें धर्म ध्यान के लिए 2 शब्द भी धर्म के सुनाए हैं। सदा सुखदास जी कहते हैं कि जो एक अक्षर को हु दान दे रहे हैं ताको फल केवल ज्ञान हो गए। एक भी धर्म की बात सुनाता है, सिखाता है तो उसका फल केवल ज्ञान होता है। अगर हमें डमोकार मंत्र आता है तो किसी को डमोकार मंत्र सिखाना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या जाने, अरे आप जो जानते हो उतना तो सुनाओ, सिखाओ। ये परंपरा ऐसे ही चलती है, श्रुत कहते हैं, सुन सुन के चला है। लेखन तो बाद में हुआ, श्रुत सुनते सुनते हुई चलती है। इसलिए भैया स्वपर हित में लगो, जीवन बहुत दुर्लभ है और आपका बहुत उपकार है और इस प्रकार से उपकृत होगा। पूजे आपने समय में आप मुझे पंच नमस्कार मंत्र न सुनाते, मेरे परिणामों की संभालन न कराते, तो मैं उस त्रियंच पर्याय से कैसे मुक्ति पाता, मैं दुर्गतियों से कैसे मुक्ति पाता। आपका मेरे ऊपर अनंत उपकार है, बहुत बड़ा कार्य है, जो छोटा कार्य नहीं। जिन शासन की महिमा और गौरव से भर देना, किसी को अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगा देना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। भूल नहीं सकता भव भव में मैं उपकार तुम्हारा, मैं आपका उपकार कैसे भूल जाऊं भव भव।
जिन माता पिता ने, जिन सास ससुर ने, जिन बड़े बूढ़ों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें एक एक चीज़ सिखाई है, समझाई है। देखो, भावदीपिका में कुल गुरु लिया, 5 प्रकार के गुरु हैं, उनमें एक कुल गुरु भी लिया। हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारी देवरानी जेठानी, यानी जेठानी जो बड़े लोग हैं, फूफा फूफी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी है वो कुल गुरु में आते। पता हमें क्या लगता कि ये तो टोकते रहते, ये तो टोकते रहते। ये टोकना नहीं है, वो सिखा रहे हैं आपको। उन्हें किसी ने सिखाया है, आपको वो सिखा रहे हैं। उनकी बातों को बुरा नहीं मानो। धन्य है वो जीव जिनके सिर माथे बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं। लगता है अपने को हम अभी कुछ नहीं जानते, हमारा महाभाग्य की त्यागी जी का सानिध्य है। नहीं तो इस दुष्म काल में किसको सानिध्य मिलता है, ऐसा सत्संग मिलता है। धन्य है वो जिनके सिर माथे सास ससुर माता पिता है, नहीं तो अनाथ लोगों को कहाँ कोई मिलता है। हमें बहुत उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। उनने हमें बुरा नहीं चाहते, वो सिखाना चाहते। उनका टोकना बुरा नहीं है। अगर आज टोकने की पद्धति नहीं होती तो हमारा आज तक जो हमारे संस्कार हैं वो जीवित नहीं रहते। स्वच्छंदता का जीवन जैसे विश्व में, विदेशों में, पाश्चात्य संस्कृति में चल रहा है, वैसे ही हमारा होता। आज अगर हम एक सांचे में ढले हुए हैं तो व्यवस्थित है ना, सुंदर लगता है। हमारा शरीर बिना सांचे के ऐसा फैला फैला हो तो कैसा लगेगा। सांचे में ढला हुआ है जीवन, जिसका जीवन एक नियंत्रित है, एक सुंदर है, एक संस्कारी है, वो एक बहुत महान कार्य है उसका। उन बड़े लोगों का महान उपकार है जिनने हमें इन संस्कारों के सांचे में ढाला है। बचपन से अगर ये बच्चा है, इसकी माँ अगर इसको नहीं सिखाया तो ये बच्चा कैसे क्या बनेगा। छोड़ दो इसको स्वच्छंदता से। हर क्षण माता पिता, बड़े जन उसको सिखाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, ऐसा नहीं करते। हजारों बार मैं कहानी देख रहा था, माँ को कम सुनाई देने लगा। कोई बात बच्चे ने कही और उसने 2-3 बार पूछ लिया, माने माँ ने 2-3 बार पूछ लिया तो वो झल्ला गया एकदम से। समझ में नहीं आता, मैं इतनी बार बोल चुका हूं। उन्होंने एक कॉपी निकाली 25 साल 30 साल पहले की, देख जब तूने मुझसे पूछा था कि ये क्या है तो मैंने 50 बार तेरे को लिख के दिया था, चिड़िया है, चिड़िया है, चिड़िया है, चिड़िया है, चिड़िया है, चिड़िया है। मैं 50 बार बताने में नहीं थकी और तू 3 बार में ही थक गया। 3 बार में ही थक गया। एक एक चीज को तो बच्चा कितनी बार पूछता है और माँ नहीं थकती। और माँ की माँ 2 बार पूछ ले तो वो थक जाता है। ऐसे लोगों का कभी ये, जिसका जीवन में न्याय नीति नहीं है, उसके जीवन में धर्म नहीं आ सकता। नीति वस्त्र है और धर्म गहना है, बिना वस्त्रों के गहने नहीं मिलते हैं। अगर धर्म रूपी गहने चाहिए हैं तो नीति रूपी वस्त्र चाहिए है उसके लिए। लेकिन नीति में अटकने वालों को भी धर्म नहीं मिलता। अटकने का निषेध है, यानी जो निषेध करते हैं बाहर व्यवहारिक क्रियाओं का, वो अटकने का निषेध है। क्योंकि हम अटक जाते हैं कहीं भी, कभी किसी चीज को पकड़ लेते हैं, उसमें अटक जाएंगे तो भी हमें धर्म नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बिना भी नहीं मिलेगा। आज चर्चा आएगी तत्वार्थ सूत्र की, जब चर्चा करेंगे अपन। ये चर्चा आने वाली है कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पे कार्य होता है, जिनके नहीं होने पे कार्य नहीं होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर भी कार्य हो जाता, माने कोई ऐसे आवश्यक कारण नहीं होते। अनेक प्रकार की बहुत विस्तृत और सुंदर चर्चा है, वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। ऐसा उसके अंदर उपकार का भाव आया, पर हम इसलिए विचार कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञानियों को, समझदार लोगों को उपकार का भाव आए बिना रहता नहीं है कि आपने हमें दुर्गतियों से बचा लिया, आपका कितना उपकार है। हे पुरुषोत्तम, सकल आपका जो कुछ यहाँ हमारा, जब जो कुछ मेरा है वो सब कुछ आपके चरणों में निछावर है। मेरा, मैं आपके चरणों का दास हूं। कैसा बहुमान उसको नमोकार मंत्र के देने वाले के प्रति आया है, क्योंकि उसने दुर्गतियों से टाल के सुगति पंचम गति की ओर प्रस्थान कराया।
किया यथा उपकार आपने करे न कोई वैसा, प्रत्युपकार नहीं कर सकता सेवक रहूं हमेशा। बड़ी परस्पर प्रीति निरंतर क्रिया यथा उपकार आपने करे ना कोई वैसा। अरे लोक में माता पिता संपत्ति देके जाते हैं बच्चों को, लेकिन वो संपत्ति तो यहीं छूट जाती है, लौकिक संपत्ति। लेकिन धर्म की संपत्ति देके जो उपकार होता है वो तो भव भवांतर में अनंत काल काम आने वाला है। आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, वृषभध्वज कह रहे हैं पद्मरुचि से, कोई वैसा उपकार नहीं करता दिखाई देता है। प्रत्युपकार नहीं कर सकता सेवक रहूं हमेशा। मैं आपके प्रति कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता, उस उपकार को कैसे चुकाऊंगा? मैं सदा आपके चरणों का दास रहूंगा, मैं आपकी निरंतर सेवा करता रहूंगा। बस यही मेरा उपकार चुकाने का एक अवसर है। बड़ी परस्पर प्रीति निरंतर क्रिया धर्म की करते, दोनों में गाढ़ प्रेम हो गया। श्रेष्ठी पुत्र का और राजकुमार का गाढ़ प्रेम हो गया और दोनों मिलके खूब धर्म ध्यान करने लगे। बड़े बड़े जिन मंदिर बनवाए, बहुत धर्म की प्रभावना करी, उत्तम उत्तम धार्मिक कार्य करे, जिन शासन की महान प्रभावना की। कोई भजन नहीं आता? जिन शासन जिन शासन के महात्म से जो पद पाया उसकी खूब महिमा करी, खूब प्रभावना करी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। महान जिन शासन की खूब प्रभावना। और अंत समय जब आया दोनों का, दोनों ने अणुव्रतों को अंगीकार किया और अणुव्रतों को अंगीकार करके क्या किया? समाधि पूर्वक इस देह को छोड़ा। पढ़िए आगे। तो उन्होंने खूब धर्म की आराधना की, खूब प्रभावना की और अंत समय में अणुव्रत धारण करके समता पूर्वक अपनी देह को छोड़ दिया और समाधि मनन करके वह वहां पे देव गति में, कौन से
पहले स्वर्ग में पहुंच गए, वैमानिक देव में जन्म लिया, और दोनों साथ में, साथ का प्रेम साथ में चला गया। वो साथ में वहां रह के भी खूब धर्म ध्यान से हमने काल व्यतीत किया, खूब आराधना करी, खूब समोषण आदि में गए, खूब आनंद से दिव्य ध्वनि सुनी, खूब आराधना की। देख धर्म के सुप्रभाव से बड़ी धर्म रुचि मन में। अरे जिनशासन का कैसा प्रभाव है, कैसी अद्भुत महिमा है जिनशासन के पालन की। मैं कहाँ पे बेल था, वहां से जिनशासन के महत्व से राजकुमार बना, और राजकुमार से देवों के भोगों को भोग रहा हूं। ये जिनशासन की महात्मा है। इसलिए कहते बेटा जिनशासन बहुत महान है, इसकी छत्र छाया में भाव का भाव करना है। पुण्य के उदय से सब चीजें मिलती हैं। आप सोचो, शुद्धात्मा, एक बेल था, बेल, उस बेल ने पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से पता पद्म रुचि नहीं, राजकुमार पुत्र बना, वृषभ ध्वज बना। आप सोचो कि कमाने से मिलता क्या? भावों की विशुद्धि से मिलता है। धर्म ध्यान से लोक के उत्तमोत्तम पद मिलते हैं भैया। अपन सोचो, अडानी है ना, अडानी एक गरीब व्यक्ति था, एक सामान्य व्यक्ति था, और आज कहां पहुंच गया? विश्व के तीसरे नंबर पर पहुंच गया। करने से पहुंचा क्या? उससे ज्यादा तो मेहनत मजदूर करते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा वो, 10th तक पढ़ा, और आज स्कूलों में उसको पढ़ाया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि उसने सफलता कैसे अर्जित की। पुण्य के खेल हैं ये, पुण्य के खेल हैं, पुण्य के ठाठ हैं। अरे वहां से वो कहां पहुंचा? बेल, राजकुमार बना, राजकुमार से प्रथम स्वर्ग का देव हुआ, और देव से आगे चक्रवर्ती। ये सब महान जिनशासन की महिमा है, इसलिए अपने जीवन को इसमें खपा। अरे लक्ष्मी और विभूतियां तो तुम्हारे चरणों में लौटेंगी, चरणों की दासी बनेगी, तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, वो तुम्हारे पीछे भागे। छाया और माया की एक सी गति होती है। जो छाया के पीछे भागता है, छाया उससे भागती है। जो माया के पीछे भागता है, माया उससे भागती है। जो छाया से भागता है, छाया उसके पीछे भागती है। जो माया से भागता है, माया उसके पीछे भागती है। क्या बोला? क्या बोला? शुद्धात्मा, मैंने अभी क्या बोला? छाया और माया की एक सी गति है। जो छाया के पीछे भागता है, छाया उससे दूर भागती है। जो माया के पीछे भागता है, माया उससे दूर भागती है। जो छाया से दूर भागता है, छाया उसके पीछे भागती है। जो माया से भागता है, माया उसके पीछे भागती है। पैसे कमाने की चाबी वहां नहीं है, यहां है। बहन जी, पैसे कमाने की चाबी वहां नहीं है, यहां है। यहां से चाबी लगाओ, वहां स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। क्या किया आप? हम विचार कर रहे हैं, वो बेल ने कौन सी मेहनत की आप बताओ कि एक क्षण में मर के राजकुमार बन गए। एक क्षण में अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ नहीं हो पा रहे। पंच नमस्कार मंत्र का प्रभाव है, जिनशासन का प्रभाव है, वो साधर्मी का उपकार है जिसने अंत समय में उसको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। हमारे यहां भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी कोई सेवा करने वाला नहीं हो, अपने को सेवा करना चाहिए, उसके परिणामों की संभाल में हमें सहयोगी बनना चाहिए। अरे उसका अपन ऐसा उपकार करेंगे फिर भाव भ्रमण मिट जाएगा। देख धर्म के सुप्रभाव को बढ़ी धर्म रुचि मन में, स्वर्ग भूमि में पद्म रुचि ने मन माना सुख पाया। स्वर्गों के सुख तो ऐसे हैं, कमाने की, धमाने की, बनाने की, खाने की, खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब जरूरत हुई तो कंठ से अमृत झर गया। ये व्यवस्था कुछ करना नहीं पड़ती। अपन को चलना क्या? शुद्धात्मा स्वर्ग चलना।
अरे अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जो यहाँ बैठा है, ज्ञानियों की तो दो ही गति होती है, मनुष्य से देव और देव से मनुष्य, तीसरी गति होती ही नहीं है। तो अपन नहीं जाएंगे तो कोई जाएंगे क्या? जो व्यभिचारी बैठे हैं, पापाचार में लगे हैं, कौन जाएगा? लेकिन ज्ञानियों को इनकी चाह नहीं होती है। त्याग स्वर्ग नरभव धारण का चक्रवर्ती पद पाया। पश्चिम विदेश क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत में नगर नंद्यावर्त में राजा नंदीश्वर के पुत्र नयनानंद हुआ चक्रवर्ती। काय के प्रभाव से? धर्म के प्रभाव से। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, पूरी है गाता करता तुझी है, मैं ही हूँ ज्ञाता द्रष्टा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। आत्म राम, जग में साचो शरणहार। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणित हो, इसी मंगलमय भावना से।